चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 धनुष भंग। ठीक, चलिए देख लेते हैं। यहाँ उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, उदित का मतलब होता है उदय होना, निकलना, और उदयागिरी आपका पर्वत है जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे पहले पहुँचती है, यानी विशाल पर्वत है। मंच मतलब मंच, रघुवर मतलब श्री रामचंद्र, और बाल मतलब छोटा, और पतंग मतलब सूर्य। ठीक, यानी छोटे सूर्य के रूप में। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि उदित यानी निकलते हैं या निकलना, उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक, यानी यह सीन है आपका, ये दृश्य आपका बताया गया है। ठीक, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो सब उसी सभा का सीन बताया गया, वही दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, तो उसको हमारे तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक, यानी उदयागिरी मंच पर, ठीक, यानी पर्वत के समान, उदयाचल पर्वत के समान बने मंच पर जब रघुवर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य रूप में, ठीक, आते हैं, यानी श्री रामचंद्र जी जब सूर्य रूप में आते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य निकलता है उसी तरीके से आपके श्री रामचंद्र जी भी आते हैं। ठीक, उदित होते हैं, निकलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है जब वो आते हैं, बिकसे, बिकसे का क्या मतलब बताते, खिल जाते। संत सरोज, यानी सरोज, कौन सा सरोज, संत रूपी सरोज, यानी संत रूपी सरोज, सरोज मतलब कमल, यानी सभी संत रूपी कमल खिल जाते हैं सब, और सभी लोग हर्षे, सब लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न उठते हैं। लोचन भृंग, और सबकी आंखें खुशी से, लोचन मतलब होता है आंख, भृंग मतलब भौर, और सबकी भौरे रूपी आंखें क्या हो जाती, खुली हो जाती, यानी सभी क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। ठीक, श्री रामचंद्र जब मंच पर चढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित सभी लोग क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए संदर्भ आपका रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पाठ धनुष भंग से अवतरित है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं, और यह कविता उनकी धार्मिक पाठक या प्रसिद्ध पाठक प्रसिद्ध ग्रंथ, पाठक बोल दिए, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग में देख लीजिए। प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने के लिए खड़े होने पर श्री राम जी की सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यानी जब वो खड़े हो जाते हैं तो उसी दृश्य को बताया गया है कि जैसे सूर्य जब निकलता है सुबह में, उसमें जो लालिमा होती है पर्वतों के पीछे, बहुत सुंदर लगता है। तो उसी तरीके से आपके श्री रामचंद्र जी भी जब आते हैं। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते सभी संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे, या प्रसन्न हो चुके, या खुश हो चुके। अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अर्थात श्री रामचंद्र के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब इनके देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर मंच की विशालता और रामचंद्र जी की सौंदर्य का वर्णन किया गया। भाषा अवधि, रस आपका अद्भुत है, छंद आपका दोहा है। ठीक, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे वीडियो डाल देंगे। चलिए।